दहेज की मांग और एक बेटी का साहस। पायल और रोहित की कहानी। शादी ये केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना गया है, एक ऐसा संबंध जो विश्वास, सम्मान और प्रेम की नींव पर टिका होता है। लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते में लालच की छाया पड़ जाती है, जब रिश्तों का मूल्य पैसों और गाड़ियों से तय होने लगता है, तब ये रिश्ता अपनी गरिमा खो देता है। ऐसी ही एक घटना ने समाज के सामने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक बेटियों के सम्मान को दहेज की तराजू में तौला जाएगा। ये कहानी है पायल और रोहित की, एक ऐसी कहानी जो दर्द, साहस और न्याय की मिसाल बन गई। पायल, एक साधारण लेकिन मजबूत लड़की। पायल एक छोटे से शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को खुश रखने और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने में लगा दी थी। पायल बचपन से ही समझदार थी। वो जानती थी कि उसके पिता की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, इंसान की असली दौलत उसका चरित्र और संस्कार होते हैं। पायल ने हमेशा इन शब्दों को अपने दिल में बसा कर रखा। रोहित से रिश्ता तय होना। समय के साथ पायल की उम्र शादी के लायक हो गई। उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगे। कुछ समय बाद रोहित नाम के एक युवक का रिश्ता आया। रोहित एक अच्छे परिवार से था, नौकरी करता था और देखने में भी अच्छा था। पहली नज़र में सबको लगा कि ये रिश्ता पायल के लिए सही रहेगा। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई, बातचीत अच्छी रही। रोहित और पायल ने भी एक दूसरे से बात की और सब कुछ सामान्य लगा। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों ने ये रिश्ता पक्का कर दिया। घर में खुशियों का माहौल था। पायल के माता पिता को लगा कि उनकी बेटी के लिए उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है। शादी की तैयारियां। शादी की तारीख तय होते ही दोनों घरों में तैयारियां शुरू हो गई। पायल की माँ कपड़े और गहनों की खरीदारी में लग गई। पिता अपनी हैसियत के अनुसार शादी की व्यवस्था करने में जुट गए। पायल भी खुश थी। वो अपने नए जीवन के सपने देख रही थी, एक ऐसा घर जहां प्यार और सम्मान होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जल्द ही उसके सपनों की परीक्षा होने वाली है। एक फ़ोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी से कुछ दिन पहले एक शाम पायल के फ़ोन पर रोहित का कॉल आया। पहले तो बातचीत सामान्य रही। रोहित ने शादी की तैयारियों के बारे में पूछा। फिर अचानक उसकी आवाज़ का लहजा बदल गया। रोहित ने कहा, पायल, एक बात कहनी थी। तुम अपने पापा से कहना कि दहेज में जो ऑल्टो देने की बात हुई है, उसकी जगह थार दिलवा दें। कुछ पल के लिए पायल बिल्कुल चुप रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वही रोहित जिससे वो जीवन भर का रिश्ता जोड़ने वाली थी, इतनी आसानी से दहेज की मांग कर सकता है। पायल की समझदारी। उस समय पायल के सामने दो रास्ते थे, चुप रहकर इस बात को नज़रअंदाज कर देना, सच का सामना करना। पायल ने दूसरा रास्ता चुना। उसने बिना रोहित को बताए अपने फ़ोन पर कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर उसने शांत आवाज़ में कहा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं पापा से बात कर लूँगी। रोहित ने फिर से वही बात दोहराई और साफ कहा कि उसे ऑल्टो नहीं बल्कि थार चाहिए। ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। उस रात पायल सो नहीं पाई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यही वो इंसान है जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी थी? क्या उसका रिश्ता लालच पर आधारित होगा? पिता के सामने सच। अगले दिन पायल ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को सारी बात बता दी। उसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी सुना दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसके पिता की आंखों में गहरा दुख उतर आया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैंने सोचा था कि मैं तुझे एक अच्छे घर भेज रहा हूँ, लेकिन अगर शुरुआत ही लालच से हो रही है तो आगे क्या होगा? पायल की माँ भी ये सुनकर रो पड़ी। लेकिन उस दिन पायल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साहसी निर्णय। पायल ने अपने माता पिता से कहा, पापा, अगर मैं आज चुप रह गई तो ये गलत परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता की संपत्ति को महत्व देता हो। उसकी बात सुनकर उसके पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने फैसला किया कि ये शादी अब नहीं होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बारात का दिन। शादी का दिन आ गया। रोहित पूरे धूमधाम के साथ बारात लेकर पहुंचा। बैंड बज रहा था, बाराती नाच रहे थे। रोहित को पूरा विश्वास था कि वो आज दूल्हा बनकर पायल को अपने घर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही बारात शादी स्थल के पास पहुंची, उसे कुछ अजीब लगा। मंडप सजाया गया था, लेकिन माहौल अलग था।
कुछ देर बाद उसे पता चला कि पायल की शादी कहीं और हो रही है। ये सुनकर रोहित और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। हंगामा और सच का खुलासा। रोहित के परिवार ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि ये उनके साथ धोखा है। लेकिन तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। पायल ने सबके सामने वो कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ रोहित की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसमें वो ऑल्टो की जगह थार मांग रहा था। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। कानून का सामना। पुलिस ने रोहित और उसके परिवार से पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि दहेज मांगना कानूनन अपराध है। पायल की हिम्मत और सबूत की वजह से मामला तुरंत स्पष्ट हो गया। उस दिन रोहित को समझ में आ गया कि लालच की कीमत कितनी भारी हो सकती है। समाज के लिए एक संदेश। पायल की इस हिम्मत ने पूरे इलाके में एक मजबूत संदेश दिया। लोगों ने कहा, अगर हर बेटी पायल की तरह साहस दिखाए तो दहेज जैसी कुप्रथा खत्म हो सकती है। पायल ने केवल अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाई। पिता की आंखों में गर्व। कुछ दिनों बाद पायल के पिता ने उससे कहा, बेटी, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी दुनिया टूट गई है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक बेटी नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान को पाला है। पायल मुस्कुरा दी। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। दहेज एक कड़वी सच्चाई। आज भी हमारे समाज में कई जगह दहेज को सामान्य समझ लिया जाता है। कई लोग इसे रिवाज कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि दहेज केवल एक कुप्रथा नहीं, बल्कि एक अपराध है। ये बेटियों के सम्मान और परिवारों की खुशियों को नष्ट कर देता है। पायल की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? पायल की कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। साहस एक इंसान ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। अंतिम संदेश। शादी प्रेम और विश्वास का रिश्ता है। ये रिश्ता तब तक पवित्र रहता है जब तक उसमें लालच और स्वार्थ की जगह नहीं होती। पायल ने ये साबित कर दिया कि एक बेटी भी समाज की सोच बदल सकती है। उसका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है।